मिस्टर सरमत, खाना तैयार है, आप आ जाइए। सैयदा को कमरे से बाहर लाओ और उसे अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार करो, और जरा ढंग के कपड़े पहनाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सैयदा आज मेरे साथ खाना खाए। और जरा जल्दी लेकर आना, मुझे उससे कुछ जरूरी बातें भी करनी है। ठीक है। सब ठीक है, वो मुस्कुरा रही है, रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता नैरिन? कुछ नहीं होता उसे, रिलैक्स। चलो अब रिलैक्स हो जाओ तुम। चलो आओ एक कप कॉफी का पी लो। कितनी पीली हो गई हो तुम। इसी तरह चलता रहा तो तुम्हें हॉस्पिटलाइज कर लेंगे। तुम, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम लोग भी और इंतजार मत करो, अब आधी रात को तो डिस्चार्ज करेंगे नहीं उसे, सुबह हम उसे घर ले जाएंगे। हाँ कियान बिल्कुल ठीक कह रहे, तुम सब भी रात से जाग रहे हो, थक गए होगे तुम लोग भी। चलो फिर ठीक है, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर छोड़ जाता हूँ और फराद की गाड़ी ले जाता हूँ। क्या ख्याल है? फराद तुम भी चले जाओ, सुबह तुम्हें भी जाना है ऑफिस। मैं नहीं जा सकता, मैं इमराना के पास यहीं रुकूंगा, तुम लोग जा सकते हो। फराद, मैंने कहा थी को कल सुबह अपने घर ले जाऊंगी, तो तुम आराम से काम करना, परेशान मत होना। ठीक है, यही बेहतर है। मेरी बातों पर गौर जरूर करना तुम। कौन है वहां? नहरिन। रात क्या बात है? या तो नहरिन या तुम्हारे पापा, फैसला करना होगा। मेरी सारी जिंदगी ब्लैकमेलर्स के बीच ही गुजरी है, एक और होने से कौन सा कोई फर्क पड़ जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? शायद नहीं। इमराना बहुत अच्छी चाल चली है। वाह भाई, इन कपड़ों में तो बहुत अच्छी लग रही हो। चलो आओ मेरे साथ खाना खाओ, बैठो। बाबर, जानते हो तुमने हमेशा मेरा और नैरिन का बहुत ख्याल रखा है। ख्याल क्यों नहीं रखता? बचपन से जानता हूँ तुम्हें। आइंदा से सर मत बोलना मुझे। मेरे ख्याल से मेरी बहन ना बहुत ही बेवकूफ है। अगर अक्लमंद होती ना तो तुमसे फौरन शादी कर लेती। तुम्हें पता है तुम्हारी क्या शख्सियत है? तुम अक्लमंद हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है। कभी सोचा है जिस आदमी के पास इतना पैसा, उससे भला कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेगी? समझ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है बाबर। सैयदा, तुम क्या समझती हो तुम्हारी इन फजूल बातों में आ जाऊंगा मैं? तुम गुस्सा क्यों हो रहे बाबर? सर मत बोलो। तुम मुझे सुधारना चाहते हो तो ठीक है, तुम मुझे वो घर खरीद के दे दो जो मैं खरीदना चाहती हूँ, और फिर सरमत, मैं वैसी बन जाऊंगी जैसा तुम मुझे बनाना चाहते हो। इतनी अच्छी कि पूरे इस्तांबुल में मुझ जैसी लड़की नहीं मिलेगी। मैं समझ गया हूँ। अगर किस्मत ही साथ न दे तो कोई अपने आप को बदल नहीं सकता, लेकिन लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं, वरना तुम एक अच्छी औरत के रूप में होती हैं, और फिर हम दोनों का रिश्ता भी बहन भाई का कहलाता। उफ, ये बदकिस्मती। मैं आसानी से तुम्हारी बहन बन सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। इस दुनिया में कोई भी काम फ्री में नहीं होता, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना? सैयदा, तुम्हें क्या लगता है तुम ही चालाक हो, या तुमसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है? तुम सबको बेवकूफ समझती हो। सही कह रहा हूं ना मैं?
मैं नैरन से उस वक्त तक मिलने नहीं दूंगा तुम्हें जब तक तुम सुधर नहीं चाहती। एक बात और, मुझसे सस्ते सौदे मत करो। भाई मैं बिल्कुल नहीं जानता ये सब कुछ कैसे हुआ। यार ये सब बातें छोड़ो, बस ये सोचो कि दुनिया को एक घटिया शख्स से निजात मिल गई। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ सैयदा के बारे में। क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? वो लड़की मेरे लिए नहीं थी। क्या जानवर हो तुम? क्या जानवर हो तुम? सैयदा के खातिर उस शख्स को कत्ल कर दिया तुमने और अब उस लड़की को तड़पा रहे हो। भाई ये सब कुछ मेरी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं है। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए भी यहाँ अकेला रहना बहुत मुश्किल है। बड़े बेशरम इंसान हो तुम। सैयदा का नहीं सोचा? अपने आप को मर्द समझते हो? ऐसे मर्द हो? शर्म आती है तुम जैसे लोगों की मर्दानगी पर। पता नहीं अब उस लड़की का क्या होगा। पहले मोहब्बत के नाम पर कत्ल कर दो और उसके बाद फिर दुनिया की ठोकरों में फेंक दो। तुम जैसों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैसी हो तुम? ये जफर का खत है तुम्हारे लिए। डियर सैयदा, मुझे माफ़ कर दो। बाबर भाई मुझसे मिलने आए थे। उनसे बात करके मुझे सुकून मिला है। मैं अपने होशो हवास में आ गया हूँ। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। प्लीज़ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे। प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ना और मुझसे मिलने आ जाना। आई लव यू सो मच जफर। मैं अपने भाई का सारा कर्जा उतार दूंगी। भला मैं तुम्हारी बात से कैसे इनकार कर सकता? तो ठीक है, फिर अभी से कर्जा उतारना शुरू कर दो। चलो अंदर चलते हैं, वहां चलकर बात करते हैं। तो ठीक है, रो क्यों रही हो? मसला तो अब खत्म हो गया। जफर से कब मिलना चाहती हो? मैं लेके चल रहा हूं। अब मैं उसके काबिल नहीं रही बाबर भाई। बात को बढ़ाने की क्या जरूरत है जब वो होश में आ गया? हाँ? भाई अब मैं किस मुंह से आखिर जफर का सामना करूं? आप मेरे ख्याल से फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकती? बताओ मुझे, क्यों नहीं कर सकती? सैयदा, तुम रो क्यों रही हो? और बाबर इस वक्त यहाँ क्यों आया था? क्या कह रहा था वो तुमसे? बाबर भाई जफर से मिलने जेल गए थे और वो जफर का खत लेकर आए थे मेरे पास। वो कल जफर से मुझे मिलवाने लेकर जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा तुमने उससे? सैयदा, तुम रो क्यों रही हो? तुमने कुछ गलत थोड़ी किया है। शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। जाओ, जाकर जफर से मिलो, क्योंकि कोई भी चीज़ मोहब्बत से बढ़कर नहीं होती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपा।
कि मोहब्बत कभी भी मर्द की अना से बढ़कर नहीं होती। अगर उसके दिल में मेरे लिए गलत फहमी है तो मैं उस गलत फहमी को कभी दूर नहीं कर पाऊंगी, और ये बात जिंदगी भर मेरे दिल में फांस की तरह चुभती रहेगी। मैं घुट घुट के नहीं मरना चाहती पापा, नहीं मरना चाहती। तुम जहन्नुम में जाओ मेहमत, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, सब बर्बाद कर दी। मुझे थोड़ा कर्जा चाहिए, मेरी किस्मत बदलने वाली है, तुम देखना। हाँ, तुम्हें पता है कि मेरी रिश्तेदारी हिकमत काजान से होने वाली है, तो तुमने मुझे फ़ौरन कर्जा दे दिया। मगर इतने पैसों से मेरा काम नहीं होने वाला, मुझे और पैसे चाहिए, और पैसे। ये क्या बकवास कर रहा है? ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है बॉस, इसकी बहन की शादी बहुत जल्द हिकमत काजान के बेटे से होने वाली है। सुनो, वो वाली बच गई हमारे हाथ से। है तो वो वाकई बहुत खूबसूरत। हाँ वो तो है, लेकिन खैर सैयद अभी किसी से कम नहीं है। मगर तुम फिक्र ना करो, अगर मेहमत इसी तरह से हारता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब वो भी आएगी। मेरे ख्याल से आतिफ, उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो दूसरों के साथ साथ अपनी जिंदगी के साथ भी खेल रही है। वो बिल्कुल पागल है, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मुझे लगता है सरमत मेरे साथ साथ तुम्हारे पीछे भी पड़ गया है। अच्छा, मुझे जरा उस पागल सरमत के बारे में तो बताओ। ओह, ये ना ही पूछो तो बेहतर है। सरमत और मैं एक ही गली में रहते थे, तब से मेरे पीछे और फराद की जान के पीछे पड़ा हुआ है वो। ये सब तुम्हारी वजह से। इतने सालों में भी ये मामला हल नहीं हो पाया, सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है। सरमत का बस चलता तो वो फराद को कब का मार चुका होता, मगर फराद के बाबा और सरमत के आपस में कारोबारी ताल्लुकात हैं। शायद यही वजह है कि सरमत ने फराद को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस किस्म की बात है नैरन? और तुम मुझसे कह रही हो कि ये आम सी नॉर्मल सी बात है? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए गार्ड रख लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, सुन रहे हो? अब अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं उससे सू कर दूंगी, खामोश नहीं बैठूंगी। नैरन, तुम ऐसे कैसे रह सकती हो? देखो, अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? आतिफ, मेरे ख्याल से हम दोनों के अलग हो जाने में ही हम दोनों की भलाई है, और ज्यादा बेहतर ये होगा कि तुम अपनी फिक्र करो। नैरन, मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है, समझ में आई तुम्हें? अगर हम अलग हो भी गए तो इमराना पागल और शकी हो जाएगी, अजीब सी हरकतें करेगी, तुम्हारे खिलाफ डेनिस को भड़काएगी। उससे ये होगा कि तुम्हारे और डेनिस के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मुझे मेरा काम पता है कि क्या करना है। कोई प्लान है क्या? तुम देखना जो मैं करूँगा। मिस्टर फिराद, ये खुदकुशी का केस लग रहा है मुझे। मिस इमराना का खुद को नुकसान पहुंचाना ये जाहिर करता है कि उनको मदद की ज़रूरत है, और इससे बाहर आने के लिए उन्हें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। मेरी माने तो उन्हें इस्तांबुल के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। जल्द कुछ करना होगा आपको। ठीक है। मुझे सब पता था कि वो बहुत मुश्किलात में, मगर मैं उसकी मदद नहीं कर सकी। मुझे उसे फौरन से डॉक्टर के पास ले जाना था। सारी गलती सिर्फ मेरी है। हालांकि तुमने मुझे सब बता दिया था, उसके बावजूद मैंने ये सब कुछ किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। डेनिस, मैं इतना बुरा क्यों हूँ यार? क्यों किया मैंने ये सब? मुझे नहीं आना चाहिए था तुम दोनों के बीच में। अगर उसने खुद को हर्ट किया तो उसकी वजह है फिराद। उससे जितनी जल्दी हो सके इस रिलेशनशिप से अलग होना होगा। उसको एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाले इंसान की जरूरत है। वो पागल हो जाएगी अगर उसने 2 दिन भी इस आदमी के साथ गुजारे। ऐसा मत कहो यार डेनिस, वो भी बहुत परेशान है। और फिलहाल ये सारी बातें छोड़ो, हमें उसके ट्रीटमेंट पर ध्यान देना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द वो ठीक हो जाए। डेनिस, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मोहब्बत एक तबाहकुन खेल है, और ये खेल इतना आसान नहीं है। अपने प्यार को पाने के लिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
इमराना मेरी जान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम सब परेशान हो गए थे। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा इमराना कि तुमने ऐसा क्यों किया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए बहुत डर गया था मैं। मेरा उस लड़की के बारे में पूछने का बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि मैं हसद कर रही हूँ। नताली काम क्या करती थी फरात? नेटली वो मिनिस्ट्री के लिए काम करती थी, मेरे उसे मारने से पहले। तुम मेरे दुश्मन बने हुए थे और तुम लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे, और फिर तुम सोफे पे जाके सो गए। मुझे लगा तुम मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। उस वक्त मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। लेकिन इमराना, हम दोनों... मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। अब तुम मुझसे दूर भागने लगे हो, मुझे पता है। ऐसा मैं मुस्तकिल महसूस कर रही थी कि तुम्हारा रवैया मेरी तरह बहुत सर्द होता जा रहा था। तुम मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होते थे। अगले रोज मैंने सोने के लिए कुछ गोलियां खाई, लेकिन उन गोलियों के खाने के बावजूद मेरे दर्द में किसी किस्म की कमी नहीं आई। और फिर मैंने और गोलियां खाई। मैं सिर्फ सोना चाहती थी। फिर मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा, तो मैंने पेन किलर्स खाए। फिर मैं पानी को देखने लगी। मुझे उसको देख के सुकून मिलने लगा। मैं उसे महसूस करना चाहती थी। मैं पानी की तरह बहना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मेरे सारे गम उस पानी में बह जाएं। फिर मुझे नींद आने लगी और मैं पानी में डूब गई। मैंने सिर्फ तुमसे 2 महीने मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे 2 महीने भी नहीं दिया, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। नारन मेरा मजाक उड़ाती है, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ। इमराना मेरी जान, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम इस कैफियत से बाहर आ जाओगी, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम्हें केयर की जरूरत है। मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूं जो तुम्हारा इलाज करेगा, और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ट्रस्ट मी। ठीक है ना? हम सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, और कल सुबह तुम्हें घर ले जाएंगे। अब किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं ना तुम्हारे पास, बस तुम अपना ख्याल रखो। आंखें बंद करो, चलो सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ फराद।
मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। जब तुम्हारे बाबा को इस वाक्य के बारे में पता चल जाएगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं, वैसे भी तुमसे मिलने के लिए मेरे बाबा मेरे पीछे पड़े हुए थे। मगर तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो कि वो हमारे रिश्ते को सीरियसली ले रहे हैं? उन्हें मेरे तमाम मामलात का इल्म रहता है। तुम बेफिक्र हो जाओ यार। ओके, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। लेकिन उस लड़की की हालत देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है। ये दर्द दिल तो बड़ी तकलीफ-दह चीज़ है। डोंट वरी, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। यू टू। तुम्हारा आज ही उस लड़के से ताल्लुक खत्म। तुम हमेशा मेरी छोटी सी खूबसूरत आंखों वाली गुड़िया रहोगी। हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, हर कोई। पहले रेशम छोड़ के चला गया, एक माँ का सहारा था, अब माँ भी नहीं रही। रेशम ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अम्मी, बाबा मरे नहीं है। बेहतर होता कि वो मर जाते, पर वो तो भाग गए मुंह के साथ। तुमने अपने बाप को बद्दुआ दी, आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं कहती हूँ फौरन अपने अल्फाज वापस लो। सुना नहीं? बदुआ नहीं दे रही मैं, समझी? लगता है सारे पागल बसते हैं इस घर में। मैं बहुत जल्द दूर चली जाऊंगी इस घर से। इस्तांबुल क्या तुम इस्तांबुल जाओगी? वैसे भी शादी के बाद तो तुम यहाँ से चली ही जाओगी नारिन। हम अभी नानी को दफन करके आए हैं और तुम तो ऐसे पी कर आए हो जैसे कोई खुशी मना रहे हो। कितनी प्यारी मेरी बहन, कितनी प्यारी लगती हो तुम। नहीं करो। इतनी प्यारी। नहीं, फराद दूर तो हो जाओ। खुदा होना ही था। तुम फराद से शादी करने वाली हो ना? बकवास बंद करो अपनी। मैं कोई फराद कजान से शादी नहीं करने वाली। मैं कोई फराद कजान से शादी नहीं करने वाली। बातें सुनो इसकी। सुनो, तुम भी सुनो। दरअसल लड़कियों को ना शर्मीला होना चाहिए, लेकिन ये वही नैरिन है जो हमेशा बाबा के पीछे पड़ी रहती थी। स्कूल जाने के लिए जिद करती थी, बाबा के पीछे पड़ी रहती थी कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, और बाबा उसकी बात मान जाते थे। हमेशा नैरिन तो अपनी बात मनवा ही लेती है, और अब ये हमसे पहले शादी करने वाली है उस फराद कजान से। तुम्हारे बाबा को अगर फराद के बारे में पता चल गया तो वो तो दौड़ता हुआ चला आएगा। तुम देखते फौरन आ जाएगा वो। हम उसको ये खबर आखिर किस तरह से सुना सकते हैं? कोई तरीका तो निकालो जल्दी से। देखो, लगता है उसे पता चल गया है, शायद वो आ गया है। मैंने कहा था ना वो पहुंच जाएगा। सुने मिस नैरन, हिकमत साहब बुला रहे हैं। बाहर है? जी बाहर हैं। कौन लोग हैं ये? अम्मी आप अंदर जाए। ओह, चलें चलें अंदर चलें। हिकमत कजान है ये। हिकमत कजान आया है। सैयदा चलो अंदर आओ जल्दी। नैरिन, मैं मुख्तसर बात करूंगा। फरात लापता है, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। वो अपने इस्तांबुल वाले घर में भी नहीं है, और वो आज कॉलेज भी नहीं आया। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ होगा? मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम अंकल। तुम मुझे और ज्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो किस चीज़ के पीछे होती हैं।
बेहतर है कि तुम जाओ और उस बेवकूफ को ढूंढ कर लाओ। उसे कहो शराफत से घर आ जाए। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम फराज से मंगनी या शादी करना चाहती हो तो मैं वो भी कर दूंगा। मैं फराज की खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरे बेटे की पढ़ाई का आखिरी साल तबाह कर रही हो। अगर उससे शादी करना चाहती हो तो उसका ये साल बर्बाद होने से बचाना होगा। मुझे आपके बेटे से शादी करने का कोई शौक नहीं है और मैं उससे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता। सुना आपने? और आइंदा आप मुझसे इस तरह की बातें मत कीजिएगा। मैं उसे जरूर ढूंढूंगी, मगर इसलिए नहीं क्योंकि ये आपका हुक्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे उसकी आपसे ज्यादा फिक्र है। जी सर। फुरात, फुरात फोन उठाओ अपना। क्या मसला है नैरन? फरात कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कब से फोन करी हूँ, तुम्हारे बाबा फोन करे, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। अपना बाबा तुम्हारे यहाँ आए थे, मुझसे इतने सारे सवालात पूछे थे, फरात का है, फरात नहीं मिला तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। एटलीस्ट अपना फोन तो उठाया करो। फोन क्यों किया है? कोई खास बात करनी है मुझसे? हाँ फरात, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम एक दफा घर तो आओ यार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तुम आओगे तो बताओ। फोन पे ही बता दो मुझे। वैसे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। देखते हैं, हम बात करेंगे जब मैं वहाँ पहुँचूंगा। ठीक है, लेकिन तुम घर नहीं आ रहे क्या? फिलहाल मेरा घर आने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने दोस्त के शिफ्ट हो गया हूँ और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब उनसे कुछ भी नहीं लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई हूँ। लेकिन जब तुम घर आ जाओ ना वापस तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जब फोन आता है तब तो अकेला छोड़ दिया करो। बातें सुनने का शौक है बस। तुम्हारे बाबा मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की। तुम बिला वजह उन्हें बुरा समझ रहे हो। मेरे बाबा तुम्हारे पास आए थे? बाबा ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वो अपनी कही हुई तमाम बातें भूल चुके होंगे। वो मुझे घसीटते चले जा रहे हैं। मुझे उनकी तरफ से किसी मदद की कोई उम्मीद नहीं। वो चाह रहे हैं कि मैं वापस आ जाऊं बस। फरात, आखिर हमें शादी करने की जरूरत ही क्या है? अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है और हम दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, तो शादी क्यों करें? ये अमूमन मर्दों की लाइन होती है। तो क्या हुआ? मैं जानता हूँ। तुमने भरपूर कोशिश की है अपने झूठ के जरिए मुझे और मेरे बाबा को मिलाने की। फरात, वाकई में देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं बनना चाहती हूँ। फरात सुनो, मैं इस तरह की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। देखो, मुझसे शादी करने की कोशिश भी मत करो भी, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे वालिद के दरमियान जो नाराजगी है उन्हें खत्म करने की कोशिश करो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुमसे कितने नाराज है वो, और अगर मिसेस हफीज़े को पता चल गया तो वो तो मेरी स्कॉलरशिप खत्म कर देंगी। प्लीज फरात, हमारे दरमियान जो भी उसे तबाह मत करो। तुम मर्द हो, आखिर में तुम कुछ न कुछ कर लोगे। मैं क्या करूंगी? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारे और तुम्हारे वालिद के बीच में मैं ही बुरी बनूंगी ना, और कोई बुरा नहीं बनेगा। फरात, मेरा मतलब है, देखो हमारे लिए पूरी जिंदगी पड़ी है सब कुछ करने को, और हमारे लिए एक भी गलत कदम उठाना बहुत बुरा होगा। हाँ, हम क्यों बिला वजह अपना मुस्तकबिल दांव पर लगा दे? देखो फरात, तुम अभी अपने पढ़ाई के आखिरी साल में, उसके बाद तुम इस्तांबुल चले जाओगे। हाँ, फिर उसके बाद तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। फिर तुम अपने बाबा को मना लेना और मेरे घर रिश्ता लेकर आना। मैं हाँ बोल दूंगी फौरन सच। मेरे बाबा तुम्हारी जिंदगी भी अजीरन कर देंगे अगर इसी तरह मैं उनको इग्नोर करता रहा तो। सर, मैंने फरात को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जो भी आपने मुझे इससे समझाने को कहा था, और फरात ने मुझसे वादा किया है कि जो भी फैसला हम करेंगे फरात उसमें हमारा साथ देगा। और आपको बताया था ना कि मैं सारे फैसले यूनिवर्सिटी के बाद लूंगी। जरूर बेटा, जरूर। फरात, ये लड़की बहुत समझदार है और इसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया है, जिसका मुझे अफसोस है। आखिर तुम मेरे बेटे हो, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा था। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मंगनी फौरन कर देता हूँ, ठीक है? नहीं, अभी नहीं।
मैंने और फराद दोनों ने फैसला किया है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे। मैं फराद को एक कामयाब इंसान बनता देखना चाहती हूँ, बस यही मेरी ख्वाहिश है। देखो फराद, अपने बाबा को परेशान मत करो, वो पहले ही बहुत उदास है। मेरा बेटा, मेरा समझदार बेटा, आखिर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, बताओ? तुम्हारे बिना मेरे लिए हर शय बेकार है, बेकार। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए, आप लोगों को शायद कोई जरूरी बात करनी होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने आखिर मुझको मेरी खुशियां लौटा दी। शुक्रिया बेटा। तुम्हें अपना वादा याद है ना? चलो। नहीं छोड़ूंगी आज मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी, आज मैं इसकी जान ले लूंगी। पीछे हट जाओ, मुझे पागल खाने में मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें भी, नहीं छोड़ूंगी। फराद, जरा ऊपर जाकर देखो। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, मैं नैरन को बाहर छोड़ देता हूं। आ जाओ। आज मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले